अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 2 को, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.5 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम 11.5 को। इसमें कहा गया है कि अ मेरीन सर्वे शिप, के एक समंदर में सर्वे करने वाला एक शिप है, सेंड्स अ साउंड वेव। वो एक साउंड वेव नीचे सेंड करता है बेस तक, सी बेड तक। इस न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों सोनार की बात हो रही है। इट रिसीव एन इको। इको का मतलब वो आवाज जो पलट के वापस आती है, तो उसको इको सुनाई देती है 1.5 सेकेंड्स लेटर। ये टाइम उस वेव के सी बेड तक जाने और वापस शिप तक आने का है। द स्पीड ऑफ द साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड है साउंड वेव की, जो अल्ट्रासोनिक वेव भेजी जा रही हैं, वो 1500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हैं। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट पोजीशन। तो हमने उस जगह पे समंदर की गहराई, जो डेप्थ ऑफ द सी है, वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, हम ये सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक शिप है जो क्या करता है, जो एक अल्ट्रासोनिक वेव को नीचे भेजता है, ठीक है, और वो जाके बेड से टकरा के वापस आती है, और यहाँ पर इसका एक रिसीविंग यूनिट लगा हुआ है जो कि इनको रिसीव करता है। अब इन वेव के जाने का और आने का जो टोटल टाइम है, नीचे ट्रेवल करने का भी और उसके बाद टकरा के ऊपर वापस आने का भी, ये टोटल टाइम है 1.5 सेकेंड, और इनकी स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसकी फिर डेप्थ फाइंड करनी है, कितनी है। तो यहाँ पहले हम ये टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि हम S इज इक्वल टू वी टी का रिलेशन यूज कर सकते हैं। इससे हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, और अगर हम इस टोटल डिस्टेंस का हाफ फाइंड कर लेंगे तो वो डेप्थ ऑफ द ओशन होगी। अच्छा जी, डेटा हमें इसमें गिवन है एक टोटल टाइम ऑफ इको जो कि है 1.5 सेकेंड, और इसके अलावा हमें वेलोसिटी ऑफ द साउंड गिवन है v, वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसका पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसकी डेप्थ ऑफ द सी फाइंड करनी है। उसको हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फॉर्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे S इज़ इक्वल टू वी टी टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब इसमें हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इसका आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी 1500 मल्टीप्लाई बाय इसका टाइम इसका गिवन है 1.5 सेकेंड। जी, तो अगर हम 1500 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है 2250 मीटर में। अब हमने क्या करना है, डेप्थ ऑफ द सी। तो सिंस डेप्थ ऑफ द सी इज हाफ द टोटल डिस्टेंस, सो हम इसको ये कह देंगे कि जो डेप्थ है वो इसका s/2 है, यानी कि वैल्यूज पुट करने पे 2250 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 1125 मीटर्स। Hence, depth of the sea at given point is 1125 meters. जी, प्रॉब्लम नंबर 11.6 को देखें। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। एक स्टूडेंट है जो कि एक पहाड़ की चोटी के करीब क्लैप करता है, एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड बाद उसको वो क्लैप की साउंड दोबारा सुनती है एको की फॉर्म में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से क्लिफ का डिस्टेंस फाइंड किया जाना है। If the speed of the sound is taken as 346 मीटर पर सेकेंड, अगर साउंड की जो स्पीड है वो 346 मीटर पर सेकेंड हो। अब देखें, हम ये सपोज करते हैं कि ये एक क्लिफ है, ये एक चोटी है, इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों के अंदर कहीं एक स्टूडेंट जो है वो खड़ा है, और वो यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहा है, वो क्लैप कर। तो जो उसकी क्लैप की साउंड वेव है, डेफिनेटली वो यूं ट्रेवल करेगी, और फिर यहाँ पे टकराने के बाद वो दोबारा वापस उसी को सुनाई देगी। ठीक है, इसी को हम एको कहते हैं। और ये इस वेव के जाके टकराने के बाद वापस आने का जो टोटल टाइम है वो हमें यहाँ पे गिवन है 5 सेकेंड। तो इसी तरह से बच्चों, जिस तरह हमने 11.5 में पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड किया और देन उसको हमने 2 पे डिवाइड किया, सेम प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे। जी, तो टाइम ऑफ एको कितना है,
ये है 5 सेकेंड, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम स्टूडेंट, लेट्स सपोज कि हम इसको डी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है, और जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड है वो 346 मीटर पर सेकेंड है। पहले हम इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू हो जाएगा s इज इक्वल टू वी टी के, और इसकी जो वेलोसिटी गिवन है वो 346 है, और इस 346 को मल्टीप्लाई हम करेंगे टाइम के साथ जो कि गिवन है 5 सेकेंड। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ जाता है 1730 meters. Required distance is half the total distance. So हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे d is equal to s over 2 का, और ये वैल्यू पुट कर देंगे 1730 divided by 2, तो ये 865 meters. Hence distance of cliff from student is कितना जी, 865 meters. ये इसका आंसर आ गया जी बच्चों। ये भी बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल्स की तरह देखें हैं। शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड, एक शिप है वो अल्ट्रासाउंड नीचे सेंड करता है, दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड, जो सी बेड से रिटर्न होती है यानी कि इको आती है, एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। तो ये इसका एको का टाइम है, टोटल टाइम आ गया इसका 3.42 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव, अगर अल्ट्रासाउंड जो कि सी वाटर से गुजर के जा रही है उसकी स्पीड 1531 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। बिल्कुल 11.5 की डिट्टो कॉपी है जी। तो उसी तरह से हमने इसका डेटा लिख लिया कि टोटल टाइम जो है वो 3.42 सेकेंड गिवन है, और डेप्थ ऑफ द सी हमने फाइंड करनी है, और स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड 1531 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, वो इसमें वही यूज होगा, s इज इक्वल टू वी टी, ये टोटल डिस्टेंस को फाइंड करेगा। जो टोटल डिस्टेंस है ये वेलोसिटी 1531 मल्टीप्लाई बाय 3.42 जी, 1531 टाइम्स 3.42 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5236 मीटर्स। अब सिंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज हाफ द टोटल डिस्टेंस, लिहाजा जो डेप्थ ऑफ द ओशन है जिसको हम d कह रहे हैं उसको हम s डिवाइडेड बाय 2 करके सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू पुट करते हैं 5236 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2618 मीटर्स आ जाएगा। Hence depth of the sea at given point is 2618 meters. जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 11.8 को देखें। ये ज़रा समझने वाला प्रॉब्लम है, अच्छी तरह से गौर से समझिएगा। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर, कि जो आवाज़ इंसानी कान ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्स है। एक तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, फिर ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है उस साउंड की जिसको ह्यूमन ईयर सुन सकता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये 20 डिग्री सेल्सियस वैसे ही गिवन है जस्ट टेम्परेचर बताने के लिए कि अगर टेम्परेचर सेम होगा तो फिर जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो डिफर नहीं करेगी, सिर्फ इसलिए, अदरवाइज ये हमें न्यूमेरिकल में ये टेम्परेचर की वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड। तो यानी जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 20,000 हर्ट्ज, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, और हमें जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और फिर जिस वक्त सेकेंड सेंटेंस को देखें तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड, और हमने एक और वेवलेंथ फाइंड करनी है, वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्स, कि अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स हो तो वेवलेंथ कितनी है, और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्स हो तो वेवलेंथ कितनी है। हमने दोनों दफा वेवलेंथ ही फाइंड करनी। देखें जी, डेटा इसमें दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक को हम f1 कह लेते हैं वो है 20,000 हर्ट्स, और इसके अलावा जो f2 है ये हमें गिवन है जस्ट 20 हर्ट्स। और हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने लैम्डा 1 भी फाइंड करना है, लैम्डा 2 भी फाइंड करना है। तो लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ एट 20,000, और लैम्डा 2 क्या है, वेवलेंथ एट 20 हर्ट्ज। जबकि जो स्पीड ऑफ द साउंड है यानी कि वेलोसिटी है वो गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड। तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें
वही जो पहले हम यूज़ करते रहे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। और चूंकि हमने लैम्डा फाइंड करना है इसलिए हम इसको बना लेंगे लैम्डा इज़ इक्वल टू v ओवर एफ। फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम इस साइड पे ला के डिवाइड करेंगे। अगर हमने इसका लैम्डा 1 फाइंड करना है तो देन हम इसको फिर ये कह देंगे कि ये v ओवर f1। वेलोसिटी तो सेम रहेगी इसलिए उसको v1 कहने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी है 343 और फ्रीक्वेंसी f1 है 20,000। तो ये आ गई 343 डिवाइडेड बाय 20,000, ये 0.017 इसका यूनिट आ जाएगा मीटर्स में। या अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो देन फिर ये लैम्डा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 2 मीटर्स। इसका आपको मैंने मेथड पहले भी बताया था, बहुत इजी, कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड के ऊपर 2 मूव कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स मूव कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप लेफ़्ट की तरफ अगर मूव करते हैं तो फिर वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट इंक्रीज करता होता है। अच्छा, इसी तरह से हम इसका लैम्डा 2 फाइंड कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v ओवर f2। वैल्यू इसमें पुट करते हैं 343 वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी अब 20 हो जाएगी। अगर हम 343 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं तो 17.15 मीटर्स ये उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। तो ये लैम्डा 2 इज इक्वल टू 17.15 मीटर्स। जी, तो ये दोनों इसके आंसर्स आ गए। जी, इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है कि अ साउंड वेव हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलोहर्ट्ज़ या 2000 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर्स। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। ये हमें डिस्टेंस गिवन है तो हमने हाउ लॉन्ग यानी कि हमने टाइम फाइंड करना है, कितना लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो अगर हमें डिस्टेंस गिवन हो और हमने टाइम फाइंड करना हो तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। लिहाजा पहले हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे फिर टाइम फाइंड करेंगे। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई 2 किलोहर्ट्ज़। इसको हम हर्ट्ज़ में चेंज कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 2000 हर्ट्ज़। और इसका जो वेवलेंथ है इसकी लैम्डा इसका गिवन है 35 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 35 ओवर 100, ये 0.35 मीटर्स। तो हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है पहले, फिर हमने टाइम फाइंड करना है, जबकि टोटल डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर्स। या अगर हम इसको 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो ये 1500 मीटर्स आ जाएगा। जी, फॉर्मूला इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इसमें पुट करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जबकि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2000 हर्ट्ज और लैम्डा इसका गिवन है 0.35 मीटर या 0.35। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.35 तो ये 700 आ गया। तो इसकी वेलोसिटी आ गई 700 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये इसकी आ गई वेलोसिटी। अब हम इसका दूसरा रिलेशन इस्तेमाल करेंगे s इज इक्वल टू वी टी का, और यहाँ से टाइम फाइंड करने के लिए ये वेलोसिटी लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये s ओवर v। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है 1500 मीटर्स और डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी हमने फाइंड की है वो है 700। जी, तो अगर हम 1500 डिवाइडेड बाय 700 करते हैं तो ये 2.14 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो टाइम इज इक्वल टू 2.14 सेकेंड्स। ले हमने जो टाइम था रिक्वायर्ड वो हमने फाइंड कर लिया, यही इसका आंसर है। ले बच्चे, ये चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। आई होप सो कि आपको इनकी समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।